हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परिवर्तन संसार का क्या है, नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे हम है बड़े होते जा रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है हमारे अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से हम कहते हैं संसार भी बदल रहा है, बदलता रहता है और परिवर्तन ही कह सकते हैं संसार का क्या है, नियम है। उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि अगर फैन है, पंखा है, वो कैसे चलता है, तो कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, यानी विद्युत धारा से चलता है, यानी विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, वो कार्य में बदला जाता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि किसी साइकिल को आप चला रहे हो तो आपके जो कह सकते हैं कि शरीर की जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग क्या रहा है, गतिज ऊर्जा में हम बदलने के लिए कर सकते हैं या कार्य करने में हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो इन सब का जो अध्ययन है वो हम एक चैप्टर में करेंगे, एक टॉपिक में करते हैं जिसको बोलते हैं हम ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी जो है ये क्लास 6 और चैप्टर नंबर आपका चैप्टर नंबर 6 और क्लास 11 का टॉपिक है। तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे और पूरे एनसीईआरटी को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें पहले हम ऊष्मागतिकी को समझ लेते हैं। जैसा कि इसका नाम है ऊष्मागतिकी, क्या है, ऊष्मा और गतिकी। गतिकी मतलब ऊष्मा मतलब ऊर्जा है और गति मतलब चलना से है या प्रवाह से है। तो हम कह सकते हैं एक ऊर्जा का प्रवाह ही क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी है कहलाता है, ठीक है। ऊष्मा का प्रवाह ही क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। ऊष्मा प्रवाह का मतलब है कि ऊष्मा को एक ऊर्जा से दूसरे, यानी ऊर्जा का हमें क्या करना है, रूपांतरण करना है, परिवर्तन करना है। तो इन सब का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, ऊष्मागतिकी में करते हैं। तो इसी को हम देखेंगे। तो इसको अगर डिफिनीशन लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, भौतिक रसायन की यानी फिजिकल केमिस्ट्री है, यानी भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा स्थानांतरण तथा ऊर्जा रूपांतरण। ऊर्जा स्थानांतरण मतलब क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह तक ऊर्जा का पहुंचाना, क्या कहलाएगा, ऊर्जा स्थानांतरण। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे कुछ जैसे लोहा ले लिया, एक इंड को आप गर्म करते हो, सिरे को गर्म करते हो तो धीरे धीरे दूसरा भी सिरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो प्रवाह हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रवाह। तो प्रवाह क्या होता है, ठंडे से गर्म से ठंडे की ओर होता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे, कह रहा है ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का हम रूपांतरण करते हैं, जैसे मान लीजिए टार्च वाली सेल है तो उसमें क्या है, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा बदलते हैं, या विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, या हम ऊर्जा का उपयोग क्या करते हैं, कार्य करने के लिए करते हैं ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। तो ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं, तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर ऊर्जा का रूपांतरण तथा ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है या स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। अब ये तो हो गया उसका डिफिनीशन। अब बात करते हैं यहाँ पर उसमें, अब ऊर्जा का डिफिनीशन अगर लिखने हैं तो ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये भी हेडिंग लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आपको अगर बेहतरीन नोट बनाना है तो ठीक है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स पाने हैं तो आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। जैसे ऊर्जा है कहते हैं तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा क्या है, अंडरलाइन कर लेंगे। तो होता क्या है, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो अंडरलाइन किए होते हैं तो इस पर जो है टीचर का फोकस ज़्यादा जाता है और आपको ये गलतियां अगर कहीं बीच में डिफिनीशन में या कहीं कर दी हो तो थोड़ा सा क्या होता है, उसको अवॉइड हो जाता है, यानी वो उसमें समाहित हो जाता है, वो देख नहीं पाते हैं या कह सकते हैं इसी पर ध्यान देते हैं। इसका मतलब वो समझते हैं कि सही होगा, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे कि कुछ आपकी गलतियां मिनिमाइज हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, इसलिए अंडरलाइन करना जरूरी होता है। चलिए अगला देखते हैं। अब निकाय किसे कहते हैं, निकाय क्या है, तो कहेंगे सिस्टम। निकाय क्या है, सिस्टम है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, देखिए निकाय किसको कहेंगे, सिस्टम है जिसका हम अध्ययन करेंगे, किसी भी चीज का अगर हम अध्ययन करेंगे तो क्या है आपका, निकाय है। जैसे मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं, तो चाय पी रहे हैं तो क्या है, कप में चाय है, तो चाय का जो अध्ययन है, यानी चाय के बारे में अगर हम पढ़ें समझें तो हम कहेंगे वो चाय क्या है, निकाय है। मोबाइल लिए हैं तो मोबाइल क्या है, कह सकते हैं एक निकाय है। मोबाइल के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मोबाइल क्या है, निकाय है। तो वही कह सकते हैं कि अब इसका डिफिनीशन लिखेंगे तो कह सकते हैं ब्रह्मांड का वह भाग, यानी ब्रह्मांड यूनिवर्स का वह भाग जिसका अध्ययन ऊष्मागतिकी के अंतर्गत किया जाता है। जिसका अध्ययन हम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निकाय तंत्र, या उसी को सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम मतलब जो अंडर स्टडीड होता है, यानी जिसका हम अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम निकाय कहते हैं, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद जैसे मान लिया हमने क्या किया, एक बीकर ले लिया, क्या लिया, एक बीकर या कोई मतलब
कुछ ले लिए और इसमें हमने क्या किया, कोई पदार्थ डाल दिया, यानी चीनी हमने रख दिया। तो चीनी का अगर हमें अध्ययन करना है तो हम कहेंगे चीनी क्या हो जाएगा, निकाय हो जाएगा। चीनी क्या हो जाएगा, निकाय होगा। पानी भर दिए तो पानी का हमें अध्ययन करना है इसमें, तो पानी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे निकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकाय होगा। यानी जिसका भी हमें अध्ययन करना है उसे हम क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं, ये हो गया आपका निकाय। परिवेश किसे कहते हैं, परिवेश यानी इसका इंग्लिश क्या है, कह रहा सराउंडिंग। क्या है, सराउंडिंग। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हम अध्ययन करते हैं उसको निकाय कहते हैं। और निकाय के अलावा निकाय के अलावा जो भी ब्रह्मांड में रहेगा, जो भी भाग रहेगा, उसको हम कहते हैं परिवेश यानी सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब क्या होगा, उसके चारों ओर क्या है। तो कहते हैं निकाय के चारों ओर जो भी भाग उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग यानी परिवेश कहते हैं। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग। निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाता है, तो कहेंगे परिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। क्लियर हुआ। तो अब उसके बाद एक और समझ लेते हैं, तब हम उसको समझते हैं। ठीक है, कह रहा है परिसीमा। परिसीमा क्या होती है, बाउंड्री। बाउंड्री क्या होगी, तो कहेंगे बाउंड्री मतलब दो चीजों को अलग कर लो, तो उसे क्या कहेंगे, बाउंड्री। तो दो चीजें कौन सी हैं, तो कहेंगे एक सराउंडिंग हो गया और एक निकाय हो गया। एक सराउंडिंग हो गया और एक क्या हो गया, निकाय हो गया। यानी कह सकते हैं निकाय और परिवेश, निकाय और परिवेश को जो भी भाग या जो भी काल्पनिक रेखा क्या करती है, अलग करती है, पृथक करती है, या उसे हम क्या कहेंगे, परिसीमा कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। यानी यह लिख सकते हैं वह काल्पनिक या वास्तविक सीमा, ठीक है, या रेखा भी कह सकते हैं, जो निकाय तथा, ठीक है, जो निकाय तथा परिवेश को पृथक करता है। परिवेश को क्या करता है, पृथक करता है, उसे हम परिसीमा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परिसीमा कहते हैं, यानी बाउंड्री कहते हैं। क्लियर हुआ। तो परिवेश और निकाय को जो अलग कर देगा उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं, परिसीमा कहते हैं। अब इसमें आइए, जैसे हमने कहा कि एक बीकर ले लिया और बीकर में हमने कोई गैस ले लिया, तो गैस का अगर हम अध्ययन करेंगे तो गैस क्या हो जाएगा, निकाय हो जाएगा। बीकर हो गया, ये बीकर हमने ले लिया, तो बीकर या कोई पात्र ले लिए, तो ये जो पात्र है ये क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे बाउंड्री हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में परिसीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसीमा कहते हैं। और इस बीकर के जो चारों ओर का भाग होगा उसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि यह क्या है, परिवेश है। क्या है, परिवेश है। क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए हम अगर इसमें देखें तो ये क्या है, इसके अंदर इंक है, तो अगर हम इंक है और जो निब लगी हुई है वो सब हमें उसका अध्ययन करना है तो हम कहेंगे वो निकाय है। और इसका जो बाहरी आवरण है, ठीक है, ये क्या होगा, ये जो प्लास्टिक का ऊपर का कवर बना हुआ है, तो हम कहेंगे ये क्या होगा आपका, तो कहेंगे ये बाउंड्री होगा। और इसके चारों ओर जो होगा उसे क्या कहेंगे, हम परिसीमा कहेंगे। क्या कहेंगे, हम परिसीमा, क्या कहेंगे, हम परिवेश कहेंगे। यानी परिवेश मतलब सराउंडिंग, यानी बाहरी वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपके बारे में। अब बात करते हैं कि निकाय के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ऊष्मागतिकी के जो है कुल 4 नियम दिए गए थे। कहीं कहीं बुकों में आपको 3 मिलेगा, ठीक है, जिसमें प्रथम और द्वितीय और तृतीय, लेकिन शून्य भी ऊष्मागतिकी का शून्य नियम भी होता है। तो कुल मिला के हम 4 होता है, लेकिन चारों का कोई वास्तविक प्रतीक नहीं होता है। यह केवल मानव के परिवेश के आधार पर इनको नियम को बनाया गया है, जो सत्यता यानी सत्य दिखाई देती है, यानी सत्य होती हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा एग्जैक्ट थ्योरी, एग्जैक्ट जो है कह सकते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्लियर। लेकिन हाँ, लोगों के परिवेश पर क्या करता है, वो निर्धारित होता है। तो हम अब बात करते हैं निकाय के बारे में, यानी निकाय जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम निकाय के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम कितने प्रकार के होंगे, तो देखिए निकाय के प्रकार हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद लिखेंगे ऊर्जा तथा द्रव्य के संचरण, यानी चलने के आधार पर हम क्या करते हैं, निकाय को 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। नहीं कह सकते हैं ऊर्जा तथा द्रव्य के संचरण, यानी संचरण मतलब चलने के आधार पर या विनिमय के आधार पर इसे ये निकाय 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है पहला खुला निकाय। देखिए हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, हम कुछ
पढ़ नहीं रहे हैं, हम खाली अपने आसपास में होने वाली घटनाओं को हम समझ रहे हैं। ये समझ के चलिए, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने आसपास के होने वाली घटनाओं से को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हम कहते क्या हैं, वो कह सकते हैं थर्मोडायनामिक उष्मागतिकी के टर्म में हम क्या कहते हैं, उसको हमें समझना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और आपको केमिस्ट्री बिल्कुल आ जाएगी, और मेरी सिखाने की जरूर मतलब एक गारंटी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ भी बात करते हैं खुला निकाय। अब सोचो खुला निकाय मतलब खुला हो, जैसे हमने एक गिलास पानी ले लिया और या कटोरे में हमने पानी ले लिया या चाय लिए हुए हैं, खुला हुआ है, तो क्या होगा, धीरे 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 अगर तापमान बढ़ा दोगे, गिलास है गर्म कर दो, या कह सकते हैं बाउल है, कटोरा है, आप गर्म करते जाओ, पानी बाहर निकल जाएगा। तो पानी क्या है, एक द्रव्य है। क्या पानी क्या है, एक द्रव्य है। आप गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उष्मा का क्या हो रहा है, आदान हो रहा है, प्रदान, यानी कह सकते हैं उष्मा ग्रहण कर रहा है। या कह सकते हैं उसको रख दोगे, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा, यानी उष्मा निकल जाएगा। तो अगर हम कह सकते हैं खुला रहेगा, सोचो खुला रहेगा तो चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, या हम गर्म कर दें, धीरे धीरे चाय गर्म कर सकते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं उष्मा का आदान प्रदान भी हो रहा है। गर्म करोगे तो पानी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उड़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो कह रहा है वही खुला निकाय मतलब जिसमें उष्मा यानी ऊर्जा तथा कह सकते हैं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, खुला निकाय। यानी डिफिनीशन लिखना होगा, लिख लेंगे, वह निकाय या तंत्र जो अपने परिवेश के साथ, यानी जैसे चाय रखे हुए हैं उसमें चाय आप क्या गिलास में रखे हुए या कह सकते हैं कप में रखे हुए हैं, वो धीरे धीरे उड़ता चला जाएगा। तो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, परिवेश सराउंडिंग में चला जा रहा है। तो परिवेश के साथ क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो वही कह रहा है, वह निकाय या तंत्र जो अपने परिवेश के साथ ऊर्जा तथा द्रव्य दोनों का आदान प्रदान करता है, खुला निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है, खुला निकाय कहलाता है। जैसे खुले बीकर में लिया गया जल, अगर हमारे पास क्या है, बीकर है, ऐसे, ये क्या है आपका बीकर, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे बीकर बन गया। अब बीकर में क्या कर लिया आपने, कह सकते हैं गर्म जल ले लिए या जल ले लिए। अब जल लेंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यानी उष्मा निकल गई, और धीरे धीरे पानी भी वाष्पित हो जाएगा। तो वाष्पित हो गया, धीरे धीरे पानी का लेवल भी कम हो जाएगा। तो उष्मा का भी आदान प्रदान हो रहा है और द्रव्य का भी आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, ओपन सिस्टम यानी खुला निकाय। ठीक है, अब दूसरा निकाय देखते हैं, बंद निकाय। अब हम क्या कर दें, इसको बंद कर दें, यानी इसी बीकर लिए थे, अब हमने इसको बंद कर दिया। जैसे आप गए होंगे कहाँ, चाय की दुकान पे, तो चाय की दुकान पे क्या करता है, या केतली लेता है, क्या रखता है वो, केतली, चाय बना करके उसमें रख देता है, चाय बना करके रख देता है। तो हम देखते हैं वो धीरे 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 अब उसके उस चारों तरफ बंद कर दें। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है वो इसी प्रकार से हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया और इसमें हमने गर्म जल ले लिया, कोई का गर्म पदार्थ ले लिया, कि आप कोई पदार्थ ले लिया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अब इसको जब आपने बंद कर दिया चारों तरफ से, तो केवल क्या होगा, उष्मा का प्रसार होगा, खाली उष्मा यहाँ से निकल पाएगी। तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जैसे मान लो चारों तरफ से आप खड़े हैं, चारों तरफ से कांच लगा दो, ठीक है, तो कांच का पूरा घेर दो, तो क्या हो जाएगा, अंदर अंदर जब तापमान आएगा तो उष्मा बढ़ जाएगी, धीरे 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 उष्मा निकल जाएगी। लेकिन मैं थोड़ी ना बाहर निकल जाऊंगा, यह पदार्थ थोड़ी ना बाहर निकल जाए, नहीं, खाली कब निकलेगा, तो कहेंगे खाली उष्मा निकल सकती है, पदार्थ द्रव्य नहीं निकलेगा। तो वही कह रहा है कि बंद निकाय यानी क्लोज सिस्टम, यानी वह निकाय या तंत्र जो अपने परिवेश के साथ केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, बंद निकाय कहलाता है। ठीक है, केवल वो क्या करता हो, ऊर्जा का आदान प्रदान करता हो, द्रव्य का नहीं, तो उसे क्या कहेंगे हम, बंद निकाय कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अगला, जैसे आप लिखना होगा कि एक बंद पात्र में जल को गर्म करना। तो अगर मान लिया हमने बंद पात्र लिख लिया, तो इसको धीरे धीरे गर्म कर सकते हैं, तो ये गर्म हो जाएगा, या गर्म रखे हैं तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, लेकिन पदार्थ बाहर नहीं निकलेगा, द्रव्य बाहर नहीं निकलेगा। अब यहाँ भी बात करते हैं, लास्ट वाला है आपका विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसी को क्या कर दो, ये था आपका, अब आपने इसके चारों तरफ क्या लगा दिया, तो फिर थर्माकोल लगा दिया इसको बढ़िया से। अब ये थर्माकोल लगा देंगे तो अब क्या करेगा, ना तो उष्मा का प्रसार हो पाएगा
आदान प्रदान हो पाएगा और ना ही द्रव्य का आदान प्रदान होगा। जैसे थर्मस, हमारे पास क्या होता है, थर्मस होता है ना, तो थर्मस आपने लिया हुआ है, तो थर्मस के अंदर जब आप गर्म चाय रख दिए तो बहुत देर तक क्या होता है, वो गर्म ही रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो पाता है और ना ही द्रव्य का आदान प्रदान हो पाता है। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, यानी विलगित निकाय होता है, उसमें दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो हम कह सकते हैं वह निकाय या तंत्र जो अपने परिवेश के साथ, जो अपने परिवेश यानी सराउंडिंग के साथ ऊष्मा या द्रव्य का आदान प्रदान यानी दोनों का ही आदान प्रदान नहीं करता है, विलगित निकाय कहलाता है। जैसे थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म जल या चाय जो भी है, तो थर्मस अगर फ्लास्क में आपने गर्म जल रखा हुआ है तो उसका आदान प्रदान, उसमें ऊष्मा का ना तो आदान प्रदान होगा, ना तो गर्म जल का आदान प्रदान होगा, नहीं द्रव्य का, तो उसी को क्या कहेंगे हम, विलगित निकाय कहेंगे। ठीक है, तो सोचो जरा, हमने पढ़ा क्या, हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमें ये समझने की कोशिश की है खाली कि भाई देखो दो चीज़ें होती हैं, एक ऊर्जा होता है और एक द्रव्य होता है। तो अगर कहीं हो सकता है ओपन सिस्टम होगा तो ऊष्मा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान हो जाएगा, तो हम कहेंगे वो तो खुला निकाय हो गया। अगर खाली ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, द्रव्य का नहीं हो पा रहा, तो हम कहेंगे वो बंद निकाय है। अगर कह रहा है कि वो भी तो हो सकता है कि ना तो ऊर्जा निकले और ना ही द्रव्य निकले, तब क्या होगा, तो हम कहेंगे ये तो आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी विलगित निकाय है। ठीक है, तो जो थर्मस है वो क्या है, एक विलगित निकाय है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम है। क्लियर? वर्ड इंग्लिश का भी थोड़ा थोड़ा याद रखिए, क्योंकि अगर हम लोग आगे चल करके जो नीट एंड जेई का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।